जैसे ही लड़की की आंख खुली, उसने बिना कुछ कहे अपनी फॉस्टर सिस्टर को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। सामने खड़ी लड़की कुछ बोलने ही लगी थी कि उसे दूसरा थप्पड़ पड़ चुका था। पूरा घर, रिलेटिव्स सब हैरान। कोई समझ नहीं पाया कि ये सब अचानक कैसे हो गया, लेकिन लड़की को सब याद था। वो हर एक पल, उसकी पिछली जिंदगी का हर जख्म। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा होगा। पास्ट लाइफ में एक दिन उसके ऊपर चीटिंग का इल्जाम लगाया गया। क्लास के सारे स्टूडेंट्स उसे कॉपी कैट कहकर ताने मार रहे थे। वो बार बार समझा रही थी, मैंने चीटिंग नहीं की, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसका पेपर उसकी फॉस्टर सिस्टर के पेपर से एग्जैक्टली सेम निकला। हर कोई उसकी बेइज्जती कर रहा था। इतनी इंटेलिजेंट बनती है और अब चीटिंग पकड़ाई। तभी फॉस्टर सिस्टर ने सबके सामने एक फोल्डेड चीट स्लिप दिखाई और बोली, हाउ कुड यू डू दिस सिस्टर, और वो भी मुझसे ही, शेम ऑन यू। लड़की ने गुस्से में कहा, ये तुमने किया है ना कि मैंने। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाती, उसके पेरेंट्स वहां पहुंच गए। पिता ने आते ही बिना कुछ सुने उसे मारना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी कंपटीशन में चीटिंग, तूने किंगस्टन फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। लड़की रोती रही, डैड प्लीज मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन कोई उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर फॉस्टर सिस्टर फिर से चालाकी से बोली, मुझे पता है आप मुझसे नफरत करती हो, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों किया। पिता का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने अपनी स्टिक उठाई और लड़की पर टूट पड़े। ये एक नेशनल लेवल कंपटीशन था, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। असल में लड़की तो क्लास टॉपर थी, उसने चीटिंग की ही नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे बेरहमी से पीटा गया। उसकी बहन बाहर से रोकने का नाटक कर रही थी, अंदर से मुस्कुरा रही थी। पिटती हुई लड़की सिर्फ यही सोच रही थी, मैंने मेहनत की थी, ये सब मेरी मेहनत थी, फिर भी मेरे साथ ये क्यों हुआ। उधर फॉस्टर सिस्टर के दिल में चल रहा था, क्या सोचा था तूने, ऑर्फनेज से आकर मेरी जगह ले लेगी, तू बायोलॉजिकल डॉटर हो सकती है, लेकिन यह फैमिली सिर्फ मेरा साथ देगी। और फिर वो चमत्कार हुआ, जैसे भगवान ने उसकी पुकार सुन ली हो। लड़की अचानक वापस उसी एग्जाम हॉल में आ गई जहां से सब शुरू हुआ था। पेपर शुरू होने में बस 10 मिनट बचे थे। वो शॉक्ड थी, क्या मैं रिबॉर्न हो गई। उसी वक्त उसका फादर आया और प्यार से बोला, टेक केयर ऑफ योर लिटिल सिस्टर, ओके। फॉस्टर सिस्टर भी अब सहानुभूति दिखा रही थी, लेकिन लड़की अब वही मासूम लड़की नहीं थी। उसने फॉस्टर सिस्टर का हाथ झटकते हुए पीछे कर दिया। तभी उसका रियल ब्रदर बोला, पापा आपको लगता है ये चीटिंग करेगी, जब से ये हमारे घर आई है इसे हमेशा छोटी बहन ने ही ट्रबल दिया है। मदर भी बोल पड़ी, मुझे पता था, ऐसी वाइल्ड लड़की को घर लाना ही नहीं चाहिए था। अब लड़की चुप नहीं रही, सही कहा आपने, मुझे इस फैमिली में आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ सिर्फ तिरस्कार और दर्द मिला है। फॉस्टर सिस्टर ने फिर इमोशनल सीन शुरू किया, लेकिन इस बार लड़की ने उसका हाथ पकड़कर जोर से झटकते हुए कहा, इनफ इज इनफ, अब और नहीं, मैं इस नकाब के पीछे की असलियत सबको दिखाकर रहूंगी। अब सबकी नजर लड़की पर थी। भाई फिर बोला, वो फिर भी तुम्हारी छोटी बहन है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। लड़की बोली, जब से मैं इस घर में लौटी हूँ उसने मुझे हर मोड़ पर गिराने की कोशिश की है, क्या तुम्हें वो सब नजर नहीं आया। फॉस्टर सिस्टर फिर से आकर बोली, सिस क्या तुम मुझे फिर से एक थप्पड़ मारोगी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। लड़की ने बिना कुछ बोले फिर एक थप्पड़ जड़ दिया। अब सबकी आंखें खुल चुकी थीं। पिता चिल्लाए, अब इसी वक्त घुटनों पर बैठकर माफी मांगो उससे। लड़की बोली, माफी उसे मांगनी चाहिए ना कि मुझे। पिता फिर उसे मारने को बढ़े, लेकिन लड़की ने हाथ पकड़कर रोक लिया, इनफ।